सोचिए, अगर किसी नवजात बच्चे को समय पर टीका न लगे, अगर किसी महामारी के दौरान लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं न पहुंचे, तो सबसे पहले किसकी याद आती है? एक नाम, एक चेहरा, और वह है आशा वर्कर। लेकिन अब वही आशा वर्कर जो दूसरे के स्वास्थ्य और जीवन की चिंता करती हैं, कल अपने अधिकारों और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने वाली हैं। कल पूरा उत्तर प्रदेश एक बड़े आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में आशा वर्कर एकत्र होंगी, हाथों में तख्तियां होंगी, नारों की गूंज होगी और दिल में वर्षों का दर्द और उम्मीद दोनों होंगे। आशा संगठन द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन यह केवल एक ज्ञापन नहीं है, उन लाखों महिलाओं की आवाज है जिन्होंने वर्षों तक गांव-गांव, गली-गली जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद थे, तब यही आशा बहुएं घर घर जाकर लोगों का हाल जान रही थी। जब टीकाकरण अभियान चलाया गया, तब यही महिलाएं गाँव में लोगों को जागरूक कर रही थी। जब किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ी, तब सबसे पहले यही आशा बहनें आगे खड़ी नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि जो महिलाएं पूरे समाज के स्वास्थ्य की चिंता करती हैं, क्या उनके अपने जीवन की चिंता किसी ने की है? इसी सवाल को लेकर कल प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। आशा बहनों की सबसे बड़ी मांग यह है कि उचित मानदेय और समय पर भुगतान। कई बार ने महीनों तक अपने मेहनताने का इंतजार करना पड़ता है। घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली इन महिलाओं के लिए यह देरी सिर्फ आर्थिक परेशानी नहीं, बल्कि एक बड़ा संघर्ष बन जाती है। दूसरी मांग है कि पद, नाम और सेवा सुरक्षा। वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने के बावजूद आज भी उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उनके एक सम्मानजनक पहचान और नौकरी की सुरक्षा चाहिए। तीसरी मांग ये है कि सम्मानजनक सुविधाएं और पर्याप्त संसाधन, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बड़ा दायित्व निभाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि जरूरी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। चौथी मांग है कि पेंशन, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा। जो महिलाएं दूसरों की जिंदगी बचाने में लगी रहती हैं, उन्हें भी अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा का अधिकार है। और पांचवी और बड़ी मांग ये है कि आशा संगिनियों का नियमितीकरण किया जाए। वर्षों की सेवा के बाद भी नियमित नियुक्ति न मिलना उनके लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। कल का दिन सिर्फ एक धरना नहीं, या उन महिलाओं की आवाज है जो वर्षों से अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाती हुई आई है। यह सम्मान की लड़ाई है, या पहचान की लड़ाई है, या अपने अधिकारों और अपने भविष्य की लड़ाई है। कल उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर हजारों आशा बहुएं एक साथ खड़ी होंगी और सरकार तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश करेंगी। उनकी मांगों और अधिकारों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उनकी आवाज देश के प्रधानमंत्री और सरकार तक पहुंचेगी? क्या वर्षों से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, या फिर एक बार फिर उनकी उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी? लेकिन इतना जरूर है, कल उत्तर प्रदेश में सिर्फ भीड़ नहीं जुटेगी, कल सड़कों पर उतरेगा संघर्ष, उठेगी अधिकारों की आवाज और गूंजेगा एक सवाल। जो महिलाओं ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया, क्या अब उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी? लाल देखना ये होगा कि आखिरकार कल के दिन सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।